मम्मा नहीं है। बांदा से लेके खजुराहो तक पूरा एक पैर के बल खड़े होके आए हैं। सबसे पहले आते ही मिल गया है बेटू। बेटू हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और गाइस आज जा रही हूँ मैं अपने घर। तो बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम निकल गए हैं अपने घर को। तो दीदी, जीजू और शिवान जा रहे हैं मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए। तो मैं ट्रेन से जाऊँगी। निकल गए हैं 4 दिन के बाद आज जा रहे हैं। 4 दिन से आज नहीं जाना कल जाना, बस यही हो रहा है। बट फाइनली आज मैं जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ छतरपुर बड़े भैया भाभी के पास। तो शायद 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। जा रही हूँ, चलते हैं रेलवे स्टेशन, देखते हैं। ट्रेन शायद बहुत भरी आएगी आज तो, क्योंकि एक ही है। एक सुबह 3:30 बजे थी तो वो निकल गई, एक शाम को 7 बजे है, वो बहुत लेट। बट यही है 10:30 बजे, वो बहुत लंबी भी आती है तो लगता है बहुत ही भरी आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, जाना है तो देखते हैं। जाना तो है, चलिए चलते हैं। ये देखो, ये बैठी हैं, ये बैठी हैं, ये सबसे आगे। ये बैठता नहीं है, ये खड़ा ही रहता है। ये यहीं निकल जाएंगे क्योंकि उनको ब्यूटी पार्लर जाना है। तो ये हमें बीच रास्ते में छोड़ के जाएंगे। बाय कर लो, बाय। ये देखो, ये अपनी मम्मा को देखा है। इसकी मम्मा यहाँ निकल गई आगे। तो कहाँ गई मम्मा? नहीं है मम्मा, मम्मा नहीं है। हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन और हमने टिकट भी कटवा लिया है। और मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो ये बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं। नंबर 1 पर आ रही है, कोई 2 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 646। यहाँ पे कैंटीन है जो रेलवे में हर जगह उपलब्ध होनी होती है। और ये रहा हमारा सामान। ये कोई बैग है, ये हमने टांग दिया है। अब देखते हैं चढ़ पाते हैं। ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर दिक्कत होगी। अगर ज़्यादा ही भीड़ हुई तो फिर वापस लौट के चले जाएंगे रूम के लिए। अगर नहीं हुई तो फिर छतरपुर के लिए निकल जाएंगे। तो आती है ट्रेन का वेट करते हैं कब तक आएगी। पहले तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही शो हो रही है। कभी कभी ये अपडेट नहीं देते तो 2 पर भी आ जाती है। बट अब देखते हैं कितने पे आती है, तो वेट करते हैं। काफ़ी भीड़ भी है जनरल के लिए। देखो, मैं जनरल वार्ड में जाना है मुझे, तो उसी के लिए। तो चलिए चलते हैं। ओके गाइस। तो गाइस हम छतरपुर पहुंच गए हैं फाइनली और ट्रेन में से उतर भी गए हैं। और देखो, ये रही हमारी ट्रेन, ये जाने वाली है, हॉर्न दे रही है ये। तो बस निकल ही जाएगी। इतनी ज़्यादा भरी थी कि हम आपको बता नहीं सकते। मतलब बांदा से लेके खजुराहो तक पूरा एक पैर के बल खड़े होके आए हैं। 3 घंटे का जो सफ़र है पूरा एक, मतलब पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। आप ये देखो, आप पूरा मतलब सांस भी नहीं ले सकते। इतनी ज़्यादा जनरल की कैटेगरी बहुत ज़्यादा खराब। यही रिजर्वेशन की, एक तो रिजर्वेशन 1 महीने पहले से करवा लो तो ठीक है, नहीं तो मिल ही नहीं रहा था 1 दिन पहले तो। और भैया जनरल की हालत आपको क्या ही बता सकते हैं, इतनी बेकार कि बहुत ज़्यादा कंडीशन। 3 घंटे खड़े होके आओ तो फिर पता चलता ही क्या है। अब राहत मिली है। खजुराहो से तो थोड़ा बैठने के लिए मिला था, बट वहीं थोड़ा ही मिला, ज़्यादा नहीं ऐसे कि अच्छे से बैठ जाओ, बट थोड़ी मिल गया था, उतने में ही राहत मिल गई। तो अब जा रहे हैं हम रूम पे बड़े भैया भाभी के। तो यहाँ से आधा घंटा ही लगेगा और पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है पीताम्बरा मंदिर के पास। तो ये रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर पड़ता है। तो हम चले जा रहे हैं। हमने अपना बैग ले लिया है, तो बस इधर निकल गए हैं। ये हमारी ट्रेन भी चल पड़ी है, देखो चल पड़ी है भाई, ये गई है। ये तो रिजर्वेशन के तो अच्छे खाली हैं, वहाँ से तो बहुत भरे थे। जब बांदा से देखे थे तब तो भाई बहुत ही उनकी कंडीशन एकदम सत्यानाश थी। तो चलिए चलते हैं रूम पे, थोड़ा वेट करेंगे। रास्ते में अभी रिक्शा देखना पड़ेगा, मिलता है कि वो भी यहाँ से दिक्कत रहती है, क्योंकि पहले पन्ना नाके के लिए लेना पड़ता, फिर उसके बाद वहाँ से कहीं पीताम्बरा के लिए मिलेगा। तो चलते हैं। यहाँ देखो कुछ काम चल रहा है, गेहूँ वगैरह। ये प्लेटफॉर्म का भी काम लगा था वहाँ से।
तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए थे, बट वहाँ से मैं चढ़ने की हिम्मत तो नहीं है, तो ये रेलवे नियम का उल्लंघन करते हुए ट्रेन की पटरी के ऊपर से यहाँ से निकल गई हूँ। अब जाना है बाहर, अभी भी चलना पड़ेगा यार। सो गाइस, हमने रिक्शा भी ले लिया था, रिक्शा छोड़ के, और अब जा रहे हैं हम अपने रूम पे। तो हम आ गए हैं, और ये रूम पड़ता हमारा पीताम्बरा मंदिर के मतलब थोड़ी पहले ही पड़ जाता, तो गल्ला मंडी के पीछे है। तो वहाँ से रिक्शा यहाँ आते समय बहुत कम ही आते हैं, आते नहीं हैं वैसे। तो गल्ला मंडी के पास उतर के अब जा रहे हैं रूम पे। और आप ये देखो, रेलवे मतलब क्या कहते, वो पटरी बोलते ट्रेन की, बिल्कुल यहीं भाभी के जस्ट मतलब रूम के सामने से निकली है, और हमें 5 किलोमीटर का परिक्रमा दे के यहाँ तक आना पड़ा। ये देखो, अब जा रहे हैं रूम पे। बहुत थक गया यार सच में, आज बता नहीं सकते आपको, इतना कि बहुत ज़्यादा। ये रही हमारी भाभी की रूम की गलियाँ। तो हमें आगे से टहल लेना। ये देखो, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है। और देखो, हमारी ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट है। यहाँ पे उसका टाइम है 1:30 बजे का, 1:30 बजे आ जाती है, और 3:30 बजे वैसी आई है। और वहाँ से फिर मैं रूम पे आई हूँ। हाँ मतलब 1:30 से 1:30, 3, हाँ 2.5 घंटे लेट है पूरी, 2-2.5 घंटे। बट आ गए हैं। अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना बैग भारी वहीं से टांग के लेके आए हैं। पूरा रखने के लिए भी जगह, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, बैग कहाँ रखते। तो बस थोड़ी दूर और तो रूम पे पहुंच जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आपको शाम को मिलेंगे आपसे। ये जस्ट सामने निकली है बिल्कुल। और हमें सबसे पहले आते ही मिल गया है बेटू। बेटू यहीं था पास में आंटी के घर में, बट उसने मुझे देखा, वो मुझे ऐसे ही पहचान लेता, मैं कुछ भी कैसे भी कवर करके आ जाऊँ मुझे पहचान लेता है। तो खाने में ये हमारी भाभी का घर, तो हम आ गए हैं। चलो, ये खड़ी हैं भाभी। बुआ आ गई। दीदी आ गई। और कार्तिक बढ़िया। अब ऐसे ही नहीं पा रहा है बुआ। अब हो गई है शाम, और हम आ गए थे 3:30 बजे। 3:30 बजे से आके फिर बहुत थक गए थे, तो हम सो गए। अब सो के उठे हैं तो खाना खा लिया। और देखो, हमारे साथ मुन्नू भी खाना खा रही थी, और मुन्नू का ही हाथ धोने, तो देखो कहाँ बैठ गई, कुर्सी पे चढ़ के। इस पे चढ़ के यहाँ बैठ गई। अब उतरते नहीं बन रहा नीचे। उतर आओ, आ जाओ, इधर रखो, ऐसे लटक के बैठो, बैठो लटक के। हाँ हाँ, ऐसे ही। एक पैर खिसकाओ, नहीं उतर पाओगे, रुक जाओ। हाँ, उतर गई, उतर गई। उठा आप नीचे है, चलो। चढ़ के इतने गई थी इतने ऊपर। भाभी खाना खा रही हैं, देखो। वाह जी, बुड़ूडॉन, इनने भी खाना खा लिया है। और ये है, कौन हुआ? मुंह से बोलो, कौन हो? है? नहीं, आप कौन हो? कौन? क्या जे? तो मैं सो रही थी, मैं नीचे सो रही थी गद्दे पे, और बेटू सो रहा था पलंग पेटी पे। पता नहीं सोते सोते कैसे मेरे ऊपर गिरा सीधे। मैं इधर नीचे लेटी थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटू उस पर लेटा था, पलंग पेटी पर गिरा मेरे नीचे, मेरे सिर पे। और फिर उठ के क्या पूछ रहा है बेटू, मैं नीचे कैसे आया? तो चलिए गाइस, आज बहुत थक गए हैं, तो अब रेस्ट करेंगे। सो आई होप आपने आज का ब्लॉग देखा होगा, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।